नमस्कार दोस्तों, यूपीटीजीटी एग्जाम 2025 की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारा टॉपिक हेल्थ एजुकेशन चल रहा है, जिसमें हम डिजीज और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो उसी कड़ी का ये 5वां वीडियो है। तो अगर अभी तक आपने हमारे पुराने वीडियोज नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, जहाँ क्लिक करके आप वो सभी वीडियोज देख सकते हैं। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फिजिकल एजुकेशन स्टडी हब में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। ये सारे वीडियोस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अतः वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, डीपीटी का टीका बच्चों को किन किन बीमारियों से बचने के लिए लगाया जाता है? What are the disease against which DPT vaccine is given to children? तो डीपीटी का टीका जो है उससे कौन कौन सी बीमारियों से बचा जा सकता है? तो इसके ऑप्शन है डिप्थीरिया, पोलियो, टिटनेस, डिप्थीरिया, पोलियो, टाइफाइड, डिप्थीरिया, काली खांसी, टाइफाइड, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस। तो जिन लोगों को भी इसका सही आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या अपनी कॉपी पर लेकर बैठे हो उस पर भी नोट कर सकते हैं। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस। डीपीटी का टीका डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस से बचने के लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया? तो इसके ऑप्शन है मील्स, निमोनिया, छोटी माता या पीलिया। तो बैक्टीरिया के थ्रू कौन सा रोग होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, निमोनिया। निमोनिया रोग जो है ये बैक्टीरिया से होता है। मील्स, चिकन पॉक्स और जॉन्डिस ये तीनों ही वायरस से होने वाले रोग हैं। मैंने आपको बैक्टीरिया और वायरस दोनों से होने वाले रोगों की लिस्ट प्रोवाइड की है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से जल के संक्रमण से फैलने वाली बीमारी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजीज कॉज्ड बाय वाटर इन्फेक्शन? तो इसके ऑप्शन है मलेरिया, टिटनेस, पेचिस, निमोनिया। तो आपको बताना है इनमें से जल के संक्रमण से कौन सी बीमारी हो सकती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पेचिस। पेचिस की जो बीमारी है ये जल के संक्रमण से हो जाती है। मलेरिया मच्छर से फैलता है, ये आपको पता ही है, लेकिन पेचिस जो है ये एक प्रोटोजोआ यानी परजीवी से होने वाली बीमारी है, ठीक है, और यह दूषित जल से हो जाती है। नेक्स्ट, एड्स शरीर के किस भाग पर आक्रमण करता है? व्हाट पार्ट ऑफ द बॉडी एड्स डक्स अटैक? तो इसके ऑप्शन है हृदय पर, पेट पर, यकृत पर, रोग प्रतिरोधक तंत्र पर। तो एड्स किस पर अटैक करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रोग प्रतिरोधक तंत्र पर, ऑन द इम्यून सिस्टम। एड्स से जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो कमजोर पड़ जाता है, जिससे हमें और भी बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। इसीलिए एड्स एक लाइलाज बीमारी भी है। तो एड्स किससे होता है ये आपको पता भी होगा। एड्स एक HIV नामक वायरस से होने वाला रोग है। नेक्स्ट, एमोबियासिस हेतु उत्तरदायी जीवाणु किस प्रकार मानव शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं? हाउ डू द बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर एमोआइबिस इंटर द ह्यूमन बॉडी? तो इसके ऑप्शन है श्वसन के माध्यम से, स्पर्श के माध्यम से, मुंह आमने सामने पड़ने से, रक्त अंतरण के माध्यम से। तो एमोबियासिस हेतु उत्तरदायी जीवाणु जो है वो मानव शरीर में कैसे प्रवेश करते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मुंह आमने सामने पड़ने से, फेस टू फेस। जब मुंह आमने सामने पड़ता है तो एमोबियासिस से पीड़ित इंसान से वो परजीवी जो है वो दूसरे मनुष्य में चला जाता है। इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट, मलेरिया के रोगाणु पाए जाते हैं? मलेरिया जर्म्स आर फाउंड। तो इसके ऑप्शन है सैंड फ्लाई में, एनफ्लीज मच्छर में, क्यूलेक्स मच्छर में या कॉमन फ्लाई में। तो मलेरिया आपको पता है मच्छर से होने वाली बीमारी है। तो मलेरिया किससे होता है? तो मलेरिया के जो रोगाणु हैं वो एनाफ्लीज मच्छर में पाए जाते हैं। मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से हमें मलेरिया बीमारी होती है। नेक्स्ट, संक्रमण की यह बीमारी जिसमें त्वचा व खुजली युक्त गोल गोल धब्बे उभर जाते हैं कहलाती है? दिस डिजीज ऑफ इन्फेक्शन इज विच ईच की राउंड स्पॉट अपीयर्स ऑन द स्किन इज कॉल्ड? तो इसके ऑप्शन है रिंगवर्म, एक्जिमा, रैश या हर्ब्स। तो संक्रमण की वो कौन सी बीमारी है जिससे त्वचा में खुजली और गोल गोल धब्बे आ जाते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रिंगवर्म। रिंगवर्म यह एक फंगस से होने वाली बीमारी है, यानी कवक से होने वाली बीमारी है, और इसमें त्वचा पर खुजली और गोल गोल लाल लाल धब्बे आ जाते हैं। नेक्स्ट, खांसी वजन में
कमी एवं बुखार जैसे लक्षण जुड़े हुए हैं। आर द सिम्टम्स लाइक कफ, वेट लॉस एंड फीवर एसोसिएटेड विद। तो इसके ऑप्शन है इन्फ्लुएंजा से, तपेदिक, टॉन्सिल्स या सोर थ्रोट। तो खांसी, वजन में कमी और बुखार ये लक्षण किसके हैं? तो ये हैं तपेदिक के यानी ट्यूबरक्लोसिस टीबी के। खांसी, वजन में कमी और बुखार जैसे लक्षण टीबी बीमारी से जुड़े हैं, जो कि एक जीवाणु जनित बीमारी है। नेक्स्ट, इनमें से कौन टिटनेस से सुरक्षा प्रदान करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट टिटनेस? तो इसके ऑप्शन है TABC, MMR, टिटनेस टॉक्साइड या ह्यूमनाइज्ड वैक्सीन। तो टिटनेस से सुरक्षा प्रदान करने वाला इसमें से कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, टिटनेस टॉक्साइड। टिटनेस टॉक्साइड जो है ये DPT के टीके का जो हिस्सा है और ये हमें टिटनेस से बचाने के लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट, ब्लड शुगर के लिए उपयुक्त व्यायाम है। इज एक्सरसाइज गुड फॉर ब्लड शुगर? तो इसका ऑप्शन है टहलना, दौड़ना, उपकरणों से व्यायाम, मुक्त हस्त व्यायाम। तो ब्लड शुगर के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज कौन सी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, टहलना, वॉक करना यानी वॉकिंग। वॉकिंग ब्लड शुगर के मरीज के लिए सबसे अच्छा व्यायाम है। नेक्स्ट, मधुमेह किसमें खराबी आने से होता है? डायबिटीज इज कॉज्ड बाय अ मैलफंक्शन ऑफ बीच। तो इसके ऑप्शन है पेंक्रियाज, लीवर, फेफड़े या प्लीहा। तो मधुमेह जो है यानी शुगर जो है वो आपको कैसे होती है? तो मधुमेह यानी जो शुगर की बीमारी है वो किस अंग के खराब होने से हो जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पेंक्रियाज। पेंक्रियाज जिसको हम अग्नाशय के नाम से भी जानते हैं, इसके खराब होने से हमें डायबिटीज की बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट, पृष्ठशूल एक प्रकार का विकार है। बैक एक इज अ टाइप ऑफ डिसऑर्डर। तो इसके ऑप्शन है कंधों का, माथे का, उदर क्षेत्र का या कटी क्षेत्र का। तो पृष्ठशूल किस प्रकार का विकार है यानी किस प्रकार का डिसऑर्डर है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कटी क्षेत्र यानी लंबर रीजन का। पृष्ठशूल यानी बैक एक जो है ये लंबर रीजन का एक विकार है। इसको दूर करने के लिए हम चक्रासन, मरकटासन, नौकासन, विपरीत नौकासन, त्रिकोण आसन, इस तरीके के कुछ व्यायाम या कुछ आसन कर सकते हैं जिनसे पृष्ठशूल का विकार ठीक हो सकता है। नेक्स्ट, किस रोग में शरीर के अंग सूजकर मोटे हो जाते हैं? इन विच डिजीज डू द बॉडी पार्ट्स बिकम स्वेल एंड फैट? तो इसके ऑप्शन है मलेरिया, डिप्थीरिया, फाइलेरिया या कोढ़। तो किस रोग में शरीर के अंग सूज जाते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फाइलेरिया। फाइलेरिया की बीमारी में शरीर के अंग सूजकर बहुत से मोटे हो जाते हैं। आपने लसिका तंत्र का नाम सुना होगा, तो उसी में जो लसिका वाहिनियां होती हैं ये फूल जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट, जॉइंटिस रोग में निम्न में से कौन सर्वाधिक लाभकारी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेनिफिशियल इन जॉइंटिस डिजीज? तो इसके ऑप्शन हरी मटर, गन्ना, प्याज या टमाटर। तो जॉइंटिस यानी पीलिया अगर आपको हो जाता है तो आपके लिए सबसे लाभकारी क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गन्ना। जॉइंटिस यानी पीलिया के रोग में गन्ने का रस या फलों का रस बहुत लाभकारी होता है। नेक्स्ट, किस तत्व की कमी के कारण बेरी-बेरी रोग होता है? डिफिशियंसी ऑफ विच एलिमेंट कॉज बेरी-बेरी डिजीज? तो इसके ऑप्शन है थायमिन, रिबोफ्लेविन, कोबालेमिन या नियासिन। तो किस तत्व की कमी के कारण आपको बेरी-बेरी रोग हो जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, थायमिन। थायमिन की कमी के कारण हमें बेरी-बेरी रोग हो जाता है। इसी को हम विटामिन B1 के नाम से भी जानते हैं। विटामिन B1 का ही रासायनिक नाम थायमिन है। नेक्स्ट, रोगों से सुरक्षा प्रदान करने वाले पोषक तत्व हैं। व्हाट आर द न्यूट्रिशन दैट प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीज? तो इसके ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट व वसा, प्रोटीन व विटामिन, प्रोटीन व वसा, विटामिन व खनिज। तो रोगों से रक्षा करने वाले पोषक तत्व कौन से हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन व खनिज। विटामिन और मिनरल्स हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। प्रोटीन आपको पता है ये बॉडी बिल्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और विटामिन और खनिज हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं। नेक्स्ट, चेचक, छोटी माता, तपेदिक आदि किस माध्यम से फैलने वाले संक्रामक रोग हैं?
स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस एक्सेट्रा आज इन्फेक्शियस डिजीज स्प्रेड थ्रू विच मीडियम। तो चेचक, छोटी माता और तपेदिक ये जो हैं ये कैसी बीमारियां हैं? तो इसके ऑप्शन है जल, भोजन, वायु या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वायु। स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस ये वायु यानी हवा से फैलने वाले संक्रामक रोग हैं। देखिए, संक्रामक रोगों को कुछ तरीके से डिवाइड किया गया है। कुछ हैं जो जल से फैलते हैं यानी वाटर से फैलने वाले, तो उसमें जो है ये आपका टाइफाइड, हैजा, हेपेटाइटिस ए आता है। ठीक है। वायु यानी एयर से फैलने वाले जो रोग हैं उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपका आता है चेचक, टीबी, निमोनिया और छोटी माता, ये आपके वायु जनित रोग हैं। भोजन जनित कौन कौन से हैं? तो भोजन जनित रोगों में आपका आता है स्टमक फ्लू, पेट की जो भी बीमारी है, फूड पॉइजनिंग, मोतीझरा, ये आपके फूड से होने वाली बीमारियां हैं। और वायरस जनित, तो वायरस जनित में आपके आती हैं पोलियो, रेबीज, एड्स, ट्रैकोमा। वायरस जनित वैसे तो चेचक वगैरह भी वायरस से होती है, लेकिन ये हवा से फैलती है। लेकिन डायरेक्ट वायरस से कौन सी फैलती है? ठीक है, जैसे पोलियो का वायरस ही आपके अंदर जाएगा, किसी चीज की कमी से आपको ये नहीं होगा। ठीक है। सेम ऐसा रेबीज के साथ है, ऐसा एड्स के साथ है। एचआईवी के बिना एड्स नहीं होगा। अब चेचक जो है वो किसी को अगर हुआ है तो हवा के थ्रू वो आपको हो सकता है। ठीक है। इसमें कुछ चीजें होती हैं जो रिस्पॉन्सिबल होती है चेचक होने के लिए, है वायरस जनित रोग वो भी। ठीक है। नेक्स्ट, सहायक शिक्षा के कार्य क्षेत्र में शामिल है। व्हाट इज इंक्लूडेड इन द स्कोप ऑफ फिजिकल एजुकेशन? तो इसके ऑप्शन है स्वास्थ्य शिक्षा, खेलकूद गतिविधियां, कैंप डालना और नेतृत्व देना, उपयुक्त सभी। तो सहायक शिक्षा के कार्य क्षेत्र में क्या क्या शामिल है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। सहायक शिक्षा के कार्य क्षेत्र में स्वास्थ्य शिक्षा, खेलकूद गतिविधियां, कैंप डालना और नेतृत्व देना यानी कैंपिंग एंड लीडरशिप, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हेल्थ एजुकेशन, ये सभी कुछ शामिल है। नेक्स्ट, केवल रोग और विकृति से मुक्ति नहीं बल्कि संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक हित क्या है? What is not only freedom from disease and deformity but complete physical, mental and social well-being? तो इसके ऑप्शन है शरीर विज्ञान, मनोरंजन, स्वास्थ्य या विकास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्वास्थ्य। केवल रोग और विकृति से मुक्ति नहीं, संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक हित ही स्वास्थ्य है। ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको कोई रोग नहीं है, आपको कोई विकृति नहीं है तो आप स्वस्थ कहे जाएंगे, नहीं। अगर आप शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से भी सही हैं तो ही आप हेल्दी कहे जाएंगे। ठीक है। ये WHO के द्वारा दी गई हेल्थ की डिफिनेशन है। नेक्स्ट, फुफ्फुस कैंसर का कारण है। व्हाट इज द कॉज ऑफ प्लूरल कैंसर? तो इसके ऑप्शन है भौतिक कारक, रासायनिक कारक, जैविक कारक या मशीनी कारक। तो फुफ्फुस कैंसर किसकी वजह से होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रासायनिक कारण। फुफ्फुस कैंसर केमिकल फैक्टर्स की वजह से होता है। इसे हम लंग कैरिनोमा भी कहते हैं। ठीक है। और ये रासायनिक पदार्थ यानी केमिकल एजेंट से होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर हमें जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।